नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीत पर दिन रविवार को गुमला जिला कांग्रेस कमेटी के युवा अध्यक्ष आजाद अंसारी की अगुवाई में सिसई प्रखंड के बंटी कॉम्प्लेक्स के समीप में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व आतिशबाजी कर भव्य जश्न मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष चैतू उराव उपस्थित रहे। इस मौके पर चैतू उराव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी, परंतु कर्नाटक की जनता ने अपने बहुमूल्य वोट देकर बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आजाद अंसारी ने कहा, मोदी सरकार की नीतियों से देश की जनता उब चुकी है। कर्नाटक की जनता ने नफरत की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी केंद्र में बैठी मोदी सरकार को सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सबसे पहले कर्नाटक की जनता को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को और वहाँ के नेताओं को इस प्रचंड जीत के लिए, कांग्रेस को समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी की जो बात थी, जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने इस पूरे देश को संदेश देने का प्रयास किया कि देश में नफरत नहीं चलेगा। इस देश का में योगदान सारे लोगों का है और ये देश भाईचारे का देश है। हम सारे लोग मिलकर रहते हैं और सबके प्रयास से ये देश का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहता है कि इस देश में सारे लोग मिलकर ही इस देश के नवनिर्माण में सबकी सहभागिता हो और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे। इसी का सूत्रधार रहा है कि आने वाला समय में राहुल गांधी का जो प्रयास रहा, नफरत का माहौल तोड़ो और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, मोहब्बत और भाईचारा को लेकर देश करीब 4,000 किलोमीटर का पदयात्रा उन्होंने किया और उसको कर्नाटक की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, लोगों को करारा जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी के हित में प्रचंड बहुमत दिया। इसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं कर्नाटक की जनता को और देश के नौजवानों और महिलाओं से अपील करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को 2024 में भगाने का काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी के पास ना बेरोजगारी का मुद्दा है पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, महंगाई चरम पर है, इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इसका सिर्फ मकसद रहा है धर्म की राजनीति करे और धर्म के माध्यम से एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जो इस देश में अब नहीं चलेगा। यहाँ के लोग समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मंसूबा को, तो इसलिए आने वाला समय में झारखंड में भी कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, लोगों को भगाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास जताया है और आज कांग्रेस पार्टी वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपको पता होगा कि इस देश में भाजपा के द्वारा नफरत की राजनीति कर सत्ता हासिल करने का काम करती है और कर्नाटक में भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जनता अपनी सूझबूझ और परिपक्वता का परिचय देते हुए नफरत की राजनीति को त्याग कर आज इस देश में सद्भावना, प्रेम, आपसी भाईचारे की राजनीति को स्वीकार किया है और आज कांग्रेस को समर्थन देकर ये बता दिया है कि इस देश में जो नफरत का माहौल है, इस नफरत की राजनीति को स्वीकार नहीं करती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 2024 में भाजपा का इस देश से सुफड़ा साफ हो जाएगा। जनता अपना मूड बना चुकी है। इसी की वजह से आज हम लोग जीत की खुशी में सिसई प्रखंड में खुशियां मना रहे हैं और हम लोग आपस में प्रेम बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी कार्य और आने वाले दिनों में झारखंड में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर से बेहतर होगा, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। कल जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया, प्रचंड ऐतिहासिक बहुमत कांग्रेस पार्टी को वहाँ के लोगों ने दिया है। इसके लिए हम कर्नाटक की जनता को और ख़ास करके वहाँ के कार्यकर्ता और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सभी को हम कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देना चाहते हैं। और आज जो माहौल है, कर्नाटक विधानसभा का जो परिणाम आया है, निश्चित तौर पर
एक ऐसे विचारधारा जो देश में नफरत की राजनीति कर रही थी, मुद्दा विहीन थी, महंगाई और बेरोजगारी जो चरम पर था, तमाम जो जन मुद्दा था, इसके आधार पर वहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। और दूसरी ओर आप जानते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग हमेशा से नफरत और अहंकार, तानाशाही जो रवैया पिछले 8-9 वर्षों से मोदी जी ने अपनाया था, इसको उन्होंने करारा जवाब दिया है और ये साबित किया है कि देश के अंदर आने वाला समय में लोग ऐसे विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस का जो सिद्धांत है, कांग्रेस का जो विचारधारा है, इसको लोग स्वीकार करेंगे। और ये शुरुआत कर्नाटक से हो चुका है। अब हम लोगों को पूरा आशा विश्वास है कि आगामी 24 का जो लोकसभा चुनाव होगा, निश्चित तौर पर गैर भाजपा और कांग्रेस पार्टी का वहाँ सरकार बनेगा और भाजपा और आरएसएस के लोग का बोरिया बिस्तर बनना शुरू हो जाएगा।